अरे ओ भाइयों और बहनों, मध्यकालीन भारत के रहस्य खुलेंगे आज। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे मेडिवल इंडिया के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। हिस्ट्री के पन्नों में छुपे ऐसे किस्से सुनेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। तो कस लो अपनी पेटी, क्योंकि ये सफर बहुत ही मजेदार होने वाला है। क्या आपको पता है मुगल्स के जमाने में क्या होता था, या फिर राजपूत राजाओं के किस्से? अगर नहीं तो चिंता मत करो, आज हम हिस्ट्री के समुंदर में गोते लगाएंगे और ऐसे ऐसे रहस्य खोलेंगे जिन्हें जानकर आप दंग रह जाओगे। तो तैयार हो जाओ, अपने दिमाग की बत्ती जला लो और इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ज्ञान की बात छोड़ना पाप है, पाप। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मुस्लिम शासक जजिया नाम का एक टैक्स लगाते थे, लेकिन एक वर्ग ऐसा था जिसे ये टैक्स नहीं देना पड़ता था। सोचो सोचो, कौन हो सकते हैं वो? जी हाँ, ब्राह्मण्स को जजिया टैक्स से पूरी तरह छूट मिली हुई थी। हैरान रह गए ना? हिस्ट्री के पन्ने पलटेंगे तो ऐसे ही कई राय खुलेंगे। अच्छे हम कहते हैं, जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ रहा है, तब तब किसी न किसी रूप में विनाशक भी अवतरित हुए हैं। ऐसा ही कुछ मेडिवल इंडिया में हुआ। मलेच्छों के अत्याचारों से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने एक महायज्ञ किया। कहाँ हुआ ये यज्ञ? आबू पर्वत पर। और इस यज्ञ की अग्नि से पैदा हुए 4 राजपूत वंश, परमार, चालुक्य, प्रतिहार और चौहान। इसे कहते हैं बदला लेने का शानदार तरीका। दोस्तों, दिल्ली का नाम तो सुना ही होगा, दिल वालों का शहर। लेकिन क्या आप जानते हैं इस शहर को किसने बसाया था? जी हाँ, दिल्ली की नींव रखी थी तोमरों ने, और आज ये शहर इंडिया की राजधानी है। किसने सोचा होगा एक छोटे से इलाके को एक दिन इतना महत्वपूर्ण शहर बनेगा? चैप्टर 4, विजय स्तंभ, जीत का पत्थरों का गाथा। दोस्तों, विजय स्तंभ के बारे में सुना है? ये एक ऐसा स्तंभ है जो राणा कुंभा ने अपनी विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। इस स्तंभ पर उनकी वीरता की कहानियां लिखी हैं। ये स्तंभ आज भी चित्तौड़गढ़, राजस्थान में मौजूद है और हमें हमारे गौरवशाली इतिहास की याद दिलाता है। चैप्टर 5, भारत पर पहला हमला। दोस्तों, इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और जहां सोना होता है वहां चोर तो आएंगे ही। लेकिन क्या आप जानते हैं इंडिया पर सबसे पहले किसने हमला किया था? जी हाँ, सबसे पहले हमला किया था अरबों ने, और यहीं से शुरू हुआ इंडिया पर लगातार होने वाले हमलों का सिलसिला। चैप्टर 6, पृथ्वीराज रासो, वीरता का काव्य। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं उनकी वीरता की कहानी किसने लिखी? जी हाँ, पृथ्वीराज रासो लिखा था चंदबरदाई ने। इस ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान की वीरता और शौर्य की गाथाएं लिखी हैं। चैप्टर 7, विजय स्तंभ, इतिहास का गवाह। दोस्तों, विजय स्तंभ के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं ये स्तंभ कहाँ स्थित है? जी हाँ, ये स्तंभ स्थित है चित्तौड़गढ़, राजस्थान में। ये स्तंभ हमें हमारे गौरवशाली इतिहास की याद दिलाता है। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर पर कई बार हमला हुआ, लेकिन क्या आप जानते हैं 1025 ईस्वी में जब महमूद गजनवी ने इस मंदिर को लूटा था, तब गुजरात का राजा कौन था? जी हाँ, उस समय गुजरात का राजा था भीमदेव। कहते हैं भीमदेव ने महमूद गजनवी को कड़ी टक्कर दी थी। दोस्तों, हिंदू धर्म में कई ग्रंथ हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं हिंदू कानून पर आधारित प्रमुख ग्रंथ मिताक्षरा किसने लिखी? जी हाँ, मिताक्षरा लिखी थी विज्ञानेश्वर ने। यह ग्रंथ आज भी हिंदू कानून के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं इस मस्जिद की दीवारों पर किस नाटक के कुछ अंश लिखे हैं? जी हाँ, यहाँ लिखे हैं हरिकेली नाटक के कुछ अंश। कहते हैं इस मस्जिद को बनवाने के लिए एक मंदिर को तोड़ा गया था। दोस्तों, ये थे मेडिवल इंडिया के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ये वो दौर था जब इंडिया में कई राजवंशों ने राज किया, कई युद्ध हुए
और कई ऐतिहासिक घटनाएं घटी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।